तो तुलसीदास जी का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा था? वो था वैराग्य संदीपनी। क्या था? वैराग्य संदीपनी इनका पहला ग्रंथ था। दूसरा ग्रंथ कौन सा था इनका? दूसरा ग्रंथ था इनका, दूसरा ग्रंथ कौन सा था इनका? दूसरा ग्रंथ था इनका रामलला नेचू। क्या था? रामलला नेचू इनका दूसरा ग्रंथ था। इसके बाद नंबर तीसरा, तीसरा ग्रंथ कौन सा था इनका? तीसरा ग्रंथ था इनका पार्वती मंगल। तीसरा ग्रंथ कौन सा था इनका? ये था इनका पार्वती मंगल। चौथा ग्रंथ कौन सा था इनका? चौथा ग्रंथ था इनका जानकी मंगल। चौथा ग्रंथ कौन सा था इनका? जानकी मंगल। और जो पांचवा ग्रंथ था वो कौन सा था इनका? वो था इनका बरवे रामायण। क्या था? बरवे रामायण इनका पांचवा ग्रंथ था। जो ये शुरू के मैंने आपके सामने 5 ग्रंथ लिखे हैं, ये कैसे थे इनके? ये थे इनके बड़े ग्रंथ। क्या थे इनके? बड़े ग्रंथ थे। और जो इसमें ये वैराग्य संदीपनी है, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। और जो बाकी ये 4 ग्रंथ है, जो बाकी ये 4 ग्रंथ है, ये किस भाषा में लिखे गए हैं? ये आपका अवधी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर हुई बात? इसके बाद, इसके बाद 7 छोटे ग्रंथ लिखिए। छठे नंबर का कौन सा था आपका? छठे नंबर का था आपका राम आज्ञा प्रसन्न। छठे नंबर का आपका कौन सा था? राम आज्ञा प्रसन्न था। इसके बाद जो 7वें नंबर का था वो कौन सा था आपका? वो था आपका रामचरितमानस। क्या था? रामचरित्र मानस। ये कौन से नंबर का था? ये आपका 7वें नंबर का था। 8वें नंबर के आपका कौन सा था? ये था आपका गीतावली। गीतावली। 9वें नंबर का आपका कौन सा था? ये था आपका कवितावली। कौन सा था? ये था आपका कवितावली। और 10वें नंबर का कौन सा था? था आपका कृष्णावली। कौन सा था? ये था आपका कृष्णावली। और 11वें नंबर का आपका कौन सा था? ये था आपका विनय, विनय, विनय पत्रिका। और जो 12वें नंबर का था ये था आपका दोहावली। क्या था? दोहावली। ये 12वें नंबर का था। कौन सा था? ये था आपका दोहावली। तो तुलसीदास जी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? आप कहेंगे 12 ग्रंथों की। कौन कौन से ग्रंथ थे? उसमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ थे। ये 7 छोटे ग्रंथ है और बड़े ग्रंथ मैंने आपको लिखा दिए। इसके बाद जो इसमें ये ग्रंथ है, जो आखिरी के ग्रंथ है, ये सभी किस भाषा में है? ये सभी आपका ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ये सभी आपका ब्रज भाषा में है। और जो ये 2 ग्रंथ है, ये किस भाषा में है? ये आपका अवधी भाषा में है। किस भाषा में है? ये आपका अवधी भाषा में है। कभी कभी ये प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। इसके बाद अगला लिखिए आप। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी के बाद आप लोग लिखिए क्या? ये लिखिए केशवदास। क्या लिखिए? ये लिखिए केशव दास। और केशव दास जी के आप लोग कुछ ग्रंथ यहां पर लिखिए। तो केशव दास जी के जो ग्रंथ थे, रसिक प्रिया। कौन से थे? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका। ये बाद में कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाल,
विज्ञान गीता। क्या था? और विज्ञान गीता। क्लियर हुई बात? केशवदास जी के ग्रंथ कौन कौन से थे? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाल और विज्ञान गीता। ये आपके केशवदास जी के थे। इसके बाद में सेनापति, एक कवि कौन हुआ इसी समय? सेनापति हुआ। और सेनापति के कौन कौन से ग्रंथ थे? ये थे आपके कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर, और अगला था आपके काव्य, काव्य कल्पद्रुम। ये था आपका काव्य कल्पद्रुम। सबसे पहला था आपका कवि रत्नाकर और दूसरा था आपका काव्य कल्पद्रुम। ये आपके दो जो ग्रंथ थे ये किसके थे? ये आपके सेनापति के ग्रंथ थे। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो सगुन शाखा थी, जो तुलसीदास जी को हमने पढ़ा, वो किस शाखा से थे? जो तुलसीदास जी थे सगुन शाखा में, वो किस शाखा से थे? भाई तुलसीदास जी किसकी पूजा करते थे? आप कहेंगे ये करते थे भैया राम जी की पूजा। तो ये थी राम भक्ति शाखा। किस शाखा से थे ये थे भैया राम भक्ति शाखा से। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आप लोग लिखिए कि सगुन शाखा के अंतर्गत ही, सगुन धारा के अंतर्गत ही, सगुन धारा के अंतर्गत ही आप लोग क्या लिखिए अब आप लोग लिखिए अब कृष्ण भक्ति शाखा। क्या लिखिए? आप लोग लिखिए कृष्ण भक्ति शाखा। क्या लिखिए आप? कृष्ण भक्ति शाखा को आप लोग लिखिए। किसको लिखिए आप लोग लिखिए कृष्ण भक्ति शाखा को। क्लियर हुई बात? इसके बाद जो कृष्ण भक्ति शाखा थी, इसके जो प्रतिपादक थे, जो इसके प्रतिपादक थे, वो किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका निबकाचार्य। किसको? निबकाराचार्य जी को। निबकाचार्य जी ने कौन सी रचना लिखी थी? तो आप क्या कहेंगे? 10 श्लोकी रचना जो है वो किसकी है? 10 श्लोकी रचना वो आपका निबकाचार्य जी की है। किसकी है? निबकाचार्य जी की है। क्लियर हुई बात? इसके बाद निबकाचार्य जी की है। तो सगुन शाखा की कृष्ण भक्ति शाखा। अगला कवि लिखिए आप इसमें जयदेव। क्या लिखिए? जयदेव। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आप अगला कवि क्या लिखिए? जयदेव। और जयदेव की कौन सी रचना थी? जयदेव की रचना थी गीत गोविंद। क्या थी? गीत गोविंद रचना किसकी थी? गीत गोविंद रचना थी भैया जयदेव की। किसकी थी? जयदेव की। कौन सी रचना थी? गीत गोविंद। इसके बाद में श्री भट्ट की कौन सी रचना थी? अगला लेखक इसमें कौन सा आएगा? श्री भट्ट। और श्री भट्ट की कौन सी रचना थी? श्री भट्ट की रचना थी आपका युगल शतक। कौन सी थी? युगल शतक रचना किसकी थी? युगल शतक रचना किसकी थी? ये थी आपकी श्री भट्ट की। किसकी थी? ये थी आपकी श्री भट्ट की। इसके बाद अगला लिखिए आप, इस शाखा में आएंगे, अगले आएंगे हमारे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इन्होंने लिखा था पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा ग्रंथ। इन्होंने लिखा था उत्तर मीमांसा ग्रंथ। उत्तर मीमांसा ग्रंथ इन्होंने लिखा था। भाष्य। और एक इन्होंने लिखा था अनुभाष्य। क्या लिखा था? अनुभाष्य को इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? अनुभाष्य। और जो अनुभाष्य था इसको जो पूर्ण किया था, पूर्ण किसने किया था? इसको पूर्ण किया था विट्ठलनाथ ने। किसने किया था? विट्ठलनाथ जी ने इसको पूर्ण किया था। विट्ठलनाथ जी कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। हुई बात? इसके बाद 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने, किसने? विट्ठलनाथ ने
1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने चार अपने और चार वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप की स्थापना की। क्लियर हुई बात। आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि जो अष्टछाप है इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, जो अष्टछाप है उसकी स्थापना किसने की थी, यो की थी आपका विट्ठलनाथ ने। और किस किस के साथ की थी, आप कहेंगे चार तो अपने और चार अपने पिता के शिष्य यानी कि वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। क्लियर। इसके बाद अब आप इस अष्टछाप में कौन कौन से कवि मौजूद थे उनके बारे में लिखिए। तो अष्टछाप, तो आप क्या लिखिए, आप अष्टछाप में मौजूद कवि कौन कौन से थे। तो अष्टछाप में मौजूद कवि कौन कौन से थे। सबसे पहला था आपका कुंभनदास। सबसे पहला कौन सा था, कुंभनदास। दूसरे नंबर पर आपके थे, ये थे कृष्णदास। दूसरे नंबर पे कृष्णदास। तीसरे नंबर पे आपका सूरदास। कौन थे, सूरदास। और चौथे नंबर पर आपका यहाँ पर कौन थे, ये थे आपके परमानंद दास। कौन थे, परमानंद दास। छठे नंबर पर आपका गोविंद स्वामी। सातवें नंबर पर छंद स्वामी। आठवें नंबर पर, पांचवा, छठा और सातवें नंबर पर कौन थे, सातवें नंबर पर थे आपका नंददास। और आठवें नंबर पर आपके कौन थे, ये थे आपके चतुर्भुज दास। कौन थे, ये थे आपके चतुर्भुज दास। क्लियर हुई बात। तो अष्टछाप में मौजूद कवि की संख्या 8 थी। सबसे पहले कुंभनदास, फिर कृष्णदास, फिर परमानंद दास, फिर सूरदास, फिर गोविंद स्वामी, सतीश स्वामी। गोविंद स्वामी ये क्या था, ये था आपका छतीश स्वामी। गोविंद स्वामी, सतीश स्वामी और नंददास और चतुर्भुज दास, ये कौन थे, ये थे आपका अष्टप्रधान। इसके बाद अगले कवि लिखिए आप सूरदास। अगले कवि कृष्ण भक्ति शाखा में आप क्या लिखिए, ये लिखिए सूरदास। और सूरदास जी को क्या कहा जाता है, सूरदास जी को वात्सल्य रस से संबंधित है। किससे, वात्सल्य रस से संबंधित है। इसके बाद में जो सूरदास जी है उनकी रचनाएं कौन सी थी, उनकी रचनाएं थी सूरसागर। कौन सी रचना थी, सूरसागर, सूरसारावली। अगली रचना कौन सी थी इनकी, अगली रचना थी इनकी साहित्य लहरी। अगली रचना कौन सी थी इनकी, साहित्य लहरी इनकी रचना थी। क्लियर। और ये तीनों रचनाएं आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में मीराबाई। अगले रचनाकार आप लोग लिखिए मीराबाई। और यदि मैं पूछूं कि मीराबाई के गुरु कौन थे, मैंने आपको इसी क्लास में बताया था कि जो मीराबाई थी उनके गुरु कौन थे। तो आप लोग क्या कहेंगे, मीराबाई के गुरु कौन थे, संत रैदास। मीराबाई जी ने क्या लिखी थी, गीत गोविंद का टीका।
गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपका मीराबाई ने। किसने लिखी थी? मीराबाई ने लिखी थी। इसके बाद में अगली रचना कौन सी थी इनकी? नरसी जी का, नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा। इसके बाद में अगली रचना कौन सी थी इनकी? राग गोविंद। अगली रचना कौन सी थी इनकी? राग गोविंद रचना थी। अगली रचना कौन सी थी इनकी? राग गोविंद। इसके बाद अगली लिखिए आप रसखान। अगले कवि कौन लिखिए आप? रसखान। और जो रसखान थे, रसखान के बारे में आप लोग क्या लिखेंगे? रसखान। रसखान के बारे में लिखिए आप सुजान सागर, सुजान सागर, सुजान रसखान, सुजान रसखान। अगला लिखिए आप प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, दान लीला, प्रेम वाटिका, दान लीला। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और एक रचना लिखिए आप अष्टयाम। क्या लिखिए आप? एक रचना अष्टयाम। अष्टयाम भी किसकी रचना है? ये भी आपका रसखान की रचनाएं हैं। तो रसखान की कौन सी? सुजान सागर, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। क्लियर हुई बात? और इन रचनाओं को आपको याद ही करना होगा। क्लियर? अगले आप लोग कभी लिखिए, ये आपके क्या हुआ? ये आपका भक्ति काल समाप्त हुआ। तो किन दो कालों को हमने पढ़ लिया? हमने आदिकाल को पढ़ लिया 1050 से 1375, हमने भक्ति काल को पढ़ लिया 1350 से 1700। और अब हम किसको पढ़ेंगे? अब हम अगला जो हमारा काल था वो था हमारा रीति काल। वो क्या था हमारा? वो था हमारा रीति काल। और जो रीति काल था उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? तो रीति काल का टाइम पीरियड क्या था? ये था आपका 1700 से 1900 तक। कहां तक? 1700 से 1900 के बीच ये कौन सा काल हुआ करता था? ये हुआ करता था आपका रीति काल। क्लियर? रीति काल में यदि मैं पूछूं रीति काल को हमने कितने भागों में बांटा था? तो रीति काल को हमने 3 भागों में बांटा था। रीतिबद्ध कवि, रीति बद्ध कवि, रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि, रीति सिद्ध कवि। यही 3 भाग थे रीति काल के। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि, ये 3 भागों में हमने रीति काल को बांटा था। इसके बाद जैसे आदिकाल के कुछ अन्य नाम दिए अन्य कवियों के द्वारा, जैसे भक्ति काल के कुछ अन्य नाम दिए गए, और जैसे ऐसे ही किसके नाम है? ऐसे ही आपका रीति काल के कुछ अन्य नाम है। तो रीति काल के कुछ अन्य नाम किस प्रकार हैं? तो रीति काल के अन्य नाम है आपका, ये किस प्रकार है? ये है आपका रीति काल के कुछ अन्य नाम। तो कुछ अन्य नाम किस प्रकार हैं? रीति काल को रीति काव्य काल किसने कहा? रीति काल को रीति काव्य काल किसने कहा? तो आप क्या कहेंगे? गिरियेसन ने। किसने कहा? गिरियेसन ने कहा था। क्लियर? इसके बाद रीति काल को रीति काल किसने कहा? रीति काल को रीति काल किसने कहा? तो रीति काल को रीति काल किसने कहा? ये कहा आपका रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसके बाद रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? तो रीति काल को अंधकार काल किसने कहा? ये कहा भैया त्रिलोचन ने। किसने कहा? ये कहा भैया त्रिलोचन ने कहा था। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल कहा था इनको किसने? विश्वनाथ प्रसाद ने। किसने?
विश्वनाथ नाथ ने, किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था। तो रीतिकाल को रीतिकाव्य काल गिरियसन ने, रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने, रीतिकाल को अंधकाल काल त्रिलोचन ने, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। क्लियर? इसके बाद अब आप लोग लिखिए, रीतिकाल के प्रतिपादक किसको कहा जाता है? जो रीतिकाल है, रीतिकाल के प्रतिपादक, तो रीतिकाल के जो प्रतिपादक है वो किसको कहा जाता है? तो रीतिकाल के प्रतिपादक कहा जाता है आपका चिंतामणि त्रिपाठी को। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका चिंतामणि त्रिपाठी को। क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है रीतिकाल के प्रतिपादक। अब चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं हैं रामायण। यदि आपसे पूछे रामायण, अगली कौन सी रचना है इनकी? अगली रचना है इनकी श्रृंगार मंजरी। अगली रचना कौन सी है इनकी? श्रृंगार मंजरी। और अगली कौन सी है इनकी? रस विलास। अगली रचना कौन सी है इनकी? रस विलास। क्लियर? इसके बाद अगला नाम लिखिए आप, अगला नाम लिखिए आप भूषण। भूषण की कौन कौन सी रचनाएं थी? अगला कवि इसमें कौन सा आया? अगला कवि इसमें आया इसमें भूषण। तो भूषण की कौन सी थी? ये थी शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इन्हीं की रचनाएं थी। और शिवा बावनी, अगली कौन सी रचना है इनकी? शिवा बावनी। शिवा बावनी रचना इन्हीं की है। अगली एक रचना कौन सी है इनकी? छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक ये रचनाएं किसकी है? ये रचना भी है आपकी शिवराज भूषण की। इसके बाद भिखारी दास। भिखारी दास की रचना कौन सी है? भिखारी दास। तो भिखारी दास की इसमें रचनाएं कौन सी है? भिखारी दास की रचनाएं हैं इसमें शतरंज सतीका। शतरंज सतीका रचना ये किसकी है? यदि आपसे कभी पूछे तो आप क्या कहेंगे? ये रचना है आपकी भिखारी दास की। इसके बाद अगले कवि का नाम लिखिए आप इसमें मतीराम। क्या लिखिए? मतीराम। तो मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? मतीराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी। कौन सी रचना है? फूल मंजरी मतीराम की रचना है। अगली कौन सी है? रस राज और ललित ललाम। ललित ललाम ये किसकी रचना है? ये भी है आपका शिवराज भूषण, ये भी आपकी मतीराम की रचना है। इसके बाद में जो रीति सिद्ध कवि है, रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? यदि आपसे पूछे कि रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं, तो रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं? ये आते हैं आपका रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन से? बिहारी लाल। कौन से आते हैं? बिहारी लाल आते हैं। कौन आते हैं? बिहारी लाल। और बिहारी लाल की रचना कौन सी है? ये रचना है आपकी बिहारी सतसई। कौन सी रचना है? बिहारी सतसई इनकी रचना है। और बिहारी सतसई यदि आपसे पूछे किस भाषा में लिखी गई है, तो आप क्या कहेंगे? ब्रज भाषा में। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो आप क्या कहेंगे? 719 दोहे हैं। ये आपका मैंने रीति काल तक आपको हिंदी साहित्य कंप्लीट कराया। अब हमारा सिंपल एक काल रह गया है। वो कौन सा है? वो है आपका आधुनिक काल। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने यदि साहित्य को बड़े अच्छे से याद किया होगा तो आपका सिंगल पर्सन भी इस साहित्य से बाहर नहीं जाएगा। बड़ा बोरिंग टॉपिक है ये मैं जानता हूं, पर याद तो करना पड़ेगा। क्लियर? तो इससे अगली क्लास में हम लोग करेंगे आधुनिक साहित्य को, आधुनिक काल को। क्लियर? और उसके बाद हमारा साहित्य समाप्त। फिर कुछ पुरस्कार, कुछ अखबार, बस फिर साहित्य खत्म। और पूरी की पूरी हिंदी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट द काकरान इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी।
तो चलिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।